पहला क्वेश्चन है, चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में ज्योग्राफी है 80 क्वेश्चन, क्लास 10th 11th का। और उसके बाद करेंट अफेयर 20 क्वेश्चन है। हिस्ट्री समाप्त हो चुका है। ये ज्योग्राफी है, कुल मिलाकर 7वां टेस्ट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोग प्रशांत एग्जाम चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगला वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। हेपेटाइट सर्वप्रथम प्रकार का लौह अयस्क है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा है मैग्नीज का उपयोग कीटनाशक दवाएं और पेंट बनाने में किया जाता है। गलत है। तो इसका आंसर हो गया एक केवल 1। हेपेटाइट सर्वप्रथम का लौह अयस्क है। दूसरा नंबर है, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत में मैगजीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। नहीं। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरु पेटी मैग्नीज के विराट पे गलत। पुणे से मैग्नीज गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदान देश के लगभग 52% तांबा उत्पन्न करती है। बिल्कुल सही है। एंथ्रासाइट सर्वप्रथम गुण वाला मुलायम कोयला है। ये गलत है। तो 3 का ए हो गया। चौथा हो गया, निम्न कथनों पर विचार कर। पहला हो गया, हिमाचल प्रदेश की पूगा घाटी भूतापीय ऊर्जा के लिए जाना जाता है। सही हो गया। दूसरा, कर्नाटक राज्य में स्थित नागरकोइल देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर 1, 2 दोनों हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। भारत का चीनी उत्पादन विश्व में प्रथम स्थान है, लेकिन गुड़ विश्व में प्रथम तो स्थान है, लेकिन अब प्रथम हो गया, लेकिन गुड़ नहीं। लौह उद्योग के लिए लौह अयस्क कोकिंग कोल चूना पत्थर कनपटिक गलत है। तो इसका आंसर डी हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। कार्बोलाइट एक पिघलुक धातु है, जो गलत है। भारत उर्वरक उद्योग में पोटास का पूर्णतः आयात किया जाता है। गलत है। तो डी आंसर हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन पर निम्न कथनों पर विचार करें। राजमार्ग की व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का होता है। सही। जिला मार्ग की व्यवस्था का दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग का होता है। सही। 7 का सी, 1 और 2 दोनों हो गया। 8वां नंबर क्वेश्चन हो गया, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। बिल्कुल सही। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को अम्मा से जोड़ता है। गलत। सीमा सड़क संगठन 1962 गलत। केवल 1। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। कोची पतन लैगून के मुहाने पर स्थित एक कृत्रिम पोताशय है। दूसरा, तुतीकोरन पतन एक प्राकृतिक पोताश्रय है। सही। निम्न कथनों पर विचार करें। 10वां नंबर क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी में टर्शियरी युग के कोयले में निक्षेप पाए जाते हैं। गलत। गोंडवा कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में पाए। गलत। डी है आंसर। न तो 1 न तो 2। भारत में किस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयला के प्रमुख भंडार मिलते हैं? प्रमुख भंडार न्योली में मिलते हैं।
प्रमुख भंडार नेवली में मिलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में मिलान करना है, सही मिलान करना है। धुरवंज महाराष्ट्र गलत, पूरन गुजरात गलत, हारदुआगंज उत्तर प्रदेश सही है। तो उसके अनुसार से केवल 3 होगा। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, गलत मिलान करना है। गलत मिलान करना है, इसमें ये हो गया, ये हो गया, केवल 2 4। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। प्रादेशिक भूगोल या विकास अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा किया गया, गलत। दूसरा हो गया, समान भूगोल का विकास कार्ल रिटर द्वारा किया गया, गलत। डी आंसर हो गया। 15 नंबर का, निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र में सौरता भिन्न होता है, सही। दूसरा, भूकंप लिपि अधिकंत को 145 जगह से परे केवल इस तरह, गलत। तो केवल एक सही हो गया। निम्न कथनों पर विचार करें। पी तरंगों का छाया क्षेत्र एस तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत होता है, अधिक विस्तृत होता है, सही। क्यों से 105 के परे पूरे क्षेत्र में पी तरंग नहीं पहुंचती है, दो सही, 3 दोनों सही। सी न। 17 निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, शील्ड ज्वालामुखी मुख्यतः ग्रेनाइट से निर्मित है, गलत। शील्ड ज्वालामुखी का ढाल काफी तीव्र होता है, हवाई द्वीप के ज्वालामुखी शील्ड ज्वालामुखी के सबसे अच्छे उदाहरण, केवल 2। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न विशेषता किस स्थलाकृति के उदाहरण है, तो हो गया सी, ज्वालामुखी कुंड का उदाहरण है। ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे अधिक विस्फोटक ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान विध्वंस गर्त का निर्माण होता है। तीसरा हो गया, इन्हें लावा प्रदान करने वाला मैग्मा के भंडार इनके पास ही स्थित है। 19 नंबर क्वेश्चन हो गया, ज्वालामुखी की अंतर्भेदीय आकृतियों के संबंध में नीचे दिए गए युग्मों पर विचार करें। ये हो गया इसका आंसर सी, अंतर्वेदी आगे चट्टानों को क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना, सील। तीसरा हो गया, लावा का दरारों में धरातल के कारण लगभग समकोण अवस्था ठंडा होकर दीवार की भांति संरचना, डाइक। 20 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला होगा, टीलाइट बेसात चट्टान जो हिमानी निक्षेपण से निर्मित है, गलत। दूसरा हो गया, हिमानी निर्मित टीलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु महाद्वीपों का विस्थापन के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, केवल 2। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यूरोप और अफ्रीका अमेरिका के साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी, अब्राहम आर्टेलियस के। वितलीय मैदान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। ये हो गया, ये विस्तृत मैदान में महाद्वीपीय तथा महासागरीय कटकों के बीच पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। यह वह क्षेत्र जहाँ महाद्वीपों में बहाकर लाया गया, शायद गलत हो गया, तो केवल एक सही है। 23 निम्न कथनों पर विचार करें। एक विवर्तनिक प्लेट केवल महाद्वीपीय स्थलमंडल से स्थल से मिलकर बना है, सही। अष्टमंडल में केवल पर्वती को शामिल किया जाता है, सही। बी हो गया आंसर, बी हो गया आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन का हो गया आंसर, नजका प्लेट उत्तर अमेरिका प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, गलत।
फिलीपीन प्लेट एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, बिल्कुल सही। तीसरा हो गया कैरोलिन प्लेट या फिलीपीन और इंडियन प्लेट के बीच है, सही। तो इसका आंसर हो गया सी। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार करें। अपसारी सीमा नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, तो हो गया गलत। दूसरा हो गया रूपांतर सीमा पर नई प्रॉपर्टी का निर्माण और नई प्रॉपर्टी का विनाश दोनों होता है, सही हो गया। तो इसका आंसर हो गया 2। 26 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया अक्षय एक स्वस्थाने पर क्रिया, सही। जलयोजन भौतिक अक्षय, गलत, केवल एक सही हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथन में किस हिमनद स्थल स्वरूप का विकास हिमनद दरारों में होता है? भारी चट्टानें मलबे के भरने या उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है, तो ड्रमलिन। 28 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न कथनों का विचार। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं, सही। सर्क गहरे लंबे चौड़े गर्त, गलत। तो केवल एक बार। निम्न कथनों पर विचार करें। कास्टर अष्टाकृतियों का निर्माण हिमनद के द्वारा होता है, सही। स्कर्टल हार हिमनद द्वारा निपेक्षित स्थल रूप के प्रकार है, सही। तो सी हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन में निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें दोनों गलत है, देखने से डी। 31 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। एवरेस्ट चोटी हान का, गलत है। बहुत गहरी हिमनद गर्ती समुद्री जल, गलत है। तो डी हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। मोलेसिस बेसिन कहाँ जाता है? मोलेसिस बेसिन कहाँ जाता है? तो इसका हो गया मिजोरम को। निम्न कथनों पर विचार करें। विश्व के महासागरीय भागों की अपेक्षा स्थलीय भागों के ऊपर वर्षा अधिक होता है, सही। दूसरा, विश्व 20 से 35-40 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांशों के मध्य पूर्व, गलत। तो इसका आंसर केवल एक हो गया। निम्न कथनों पर विचार करें। ओस बनाने के लिए ओसांक जमाव बिंदु के नीचे होना चाहिए, गलत। ओस बनाने के लिए उपयुक्त वस्तु या अवस्थाएं साफ आकाश, शांत हवा, उच्च आर्द्रता तथा ठंडी लंबी रातें होती है, सही। तो केवल 2 हो गया। 35 नंबर हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। कपासी मेघ हमेशा सफेद रंग के होते हैं, गलत। प्रकाश मेघों का निर्माण 8000 से 12000 मिलीमीटर की ऊंचाई पर होता है, सही। वर्षा मेघ मोटे जलवश की आकृति विहीन संपत्ति होती है, सही। पछाब कपासी वर्ष मेघ ऊंचे बादल के उदाहरण, गलत। तो बी हो गया आंसर। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें, इसमें से सही होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र शुष्क, केवल एक। 37 निम्न विशेषता को किस प्रकार की जलवायु है? 37 नंबर ये हो गया AW आर्द्र ऋतु। 38 नंबर हो गया, प्लेटो स्टेशन पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो EF। 39 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला हो गया, मध्यमंडल में पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन को ओजोन में बदल देती है, सही। केवल एक, बाकी सब गलत है। 40 नंबर क्वेश्चन हो गया, निम्न कथनों पर विचार करें। आइसलैंड मध्य अटलांटिक तट का एक भाग है, गलत। एम्पेयर समुद्री टीला हिंद महासागर के समुद्री टीला का उदाहरण है, सही। तो केवल 2 हो गया। महासागरीय जल के तापमान का वितरण को प्रभावित करने वाले कारक हो गया
कारक हो गया 1, 4, 5। अक्षांश स्थल एवं जल का समान वितरण महासागरीय धाराएं। 42 नंबर क्वेश्चन हो गया निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। महासागरों की सतह जल का औसत तापमान लगभग 37 डिग्री है। सही। बढ़ते हुए अक्षांशों महासागर गलत। महासागरीय जल का उच्चतम तापमान विश्व पर दर्ज किया जाता है। सही। तो 1, 3 इसका आंसर हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन हो गया निम्न कथनों पर विचार करें। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36% के लगभग होती है। सही। हिंद महासागर औसत लवणता 30 पर गलत था, केवल 1 हो गया। 44 नंबर निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका केवल 1 होगा। संकटपन प्रजाति इसमें सही प्रजाति जिनके लुप्त होने का खतरा है। 45 नंबर क्वेश्चन निम्न कथनों पर विचार करें। IUCN के रेड लिस्ट के अनुसार रेड पांडा को दुर्लभ प्रजाति के अंतर्गत शामिल किया गया। सही। IUCN का पूर्ण विस्तार इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। सही। तो ये सी हो गया आंसर। 1, 2, 2, 3 दोनों। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया। 46 नंबर क्वेश्चन हो गया बी केवल 4 और 5। कनारी धारा, शीत धारा, किरवेशी धारा, गर्म धारा, वही दोनों सही है। 47 नंबर क्वेश्चन हो गया ज्वार के प्रकार। तो इसमें 2, 3 सही है। ना ये गलत हो गया। सी हो गया। सी हो गया सही। अरे गलत हो गया। बी हो गया। 1 और 3 होगा इसमें। अर्ध दैनिक जैसे प्रतिदिन केवल एक ऊंच एवं निम्न ज्वार होते हैं। तीसरा होगा मिश्रित ज्वार। इसके अंतर्गत ज्वार भाटा की ऊंचाई में भिन्नता होती है। तो 47 का बी हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन हो गया निम्न कथनों पर विचार करें। कच्छ के रन में दुर्गा धुनी जो ज्वारों का इस्तेमाल कर विद्युत संदेश लगा। गलत। ज्वार भाटा तलछट में डिसिलेशन में मदद करते हैं। सही। 49 हो गया निम्न कथनों पर विचार करें। तरंग गति को नॉट्स में मापा जाता है। बिल्कुल सही आंसर यही हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन हो गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति और विकास हेतु अनुकूलन उपस्थिति है। अनुकूलन स्थितियां। तो अनुकूलन स्थितियां हो गया बृहद समुद्री सतह तापमान 47 कम कोर्स बल का प्रभाव। गलत। चौथा नंबर हो गया ऊर्ध्वाधर पवन की गति में अंतर अधिक। गलत। समुद्र तल में तंत्र का ऊपरी अपसरण हो गया। ये हो गया केवल 1 और 5। अगला क्वेश्चन हो ये इस पार्ट का बचा हुआ भाग अगले भाग में होगा। आप लोग इस चैनल को लाइक करें। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।